हाँ, लेकिन उस मिडिल क्लासी के साथ तुमने जो दिन बिताए ना, वो तुम भूल नहीं पा रही हो, इसीलिए उसकी औलाद को बैठे रो रही हो। I don't think so you can handle my chores. Let's go somewhere else. इस एरिया के बत्तीस मेरे स्टैंडर्ड के नहीं। मानना तो आपको पड़ेगा पापा, क्योंकि अगर आप नहीं भी मानेंगे तो शादी तो मैं अब उजाला से ही करूंगा। ओवर माय डेड बॉडी। तुम ये मंगनी टालने के बहाने मत बनाओ, आगे की आगे देखी जाएगी। फिलहाल जोड़े के पैसे मेरे दो। हालांकि चेकबुक से मैंने 2 चेक पार कर लिए, साइन हुए हुए और वो मुंशी देकर गया था। बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। ये वेस्टकोट बहुत जच रही है तुम पे। तुम्हारी दी हुई हर चीज बहुत जचती है। माँ तो आज तुम्हें देखती रह जाएगी, तुम पे नजर ठहर जाएगी इसकी। मगर मैं तो तुम्हारी नजर करम का मुंतजर हूं। काशान प्लीज, आज तुम्हारी मंगनी। मैं भी तुम्हें यही बताने आया हूं कि आज मेरी मंगनी है। आज मैं अपने नाम की अंगूठी किसी और को पहना दूंगा। तुम अपनी जिद छोड़कर एक बार हाँ बोल दो, मैं अभी अम्मी को जाके बोलता हूं कि मंगनी कैंसिल कर दें। पागल हो गए तुम? ये कोई वक्त नहीं है इस तरह की बातें करने का। यही तो वक्त है इस बात का। अगर वक्त गुजर गया तो फिर वापस नहीं आएगा। सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे नीचे, तुम्हें जाना चाहिए। नमी, Excuse me. I'm sorry. आपकी तारीफ? उजाला। उजाला तो आपके आने से चारों तरफ हो रही है। ये मेरा नाम है। बहुत खूबसूरत नाम है, बिल्कुल आपकी तरह। Whatever.
ड्रेस भी बहुत अच्छा था, देखिए। मुझे भी ऐसा ड्रेस बनवाना है। मैं देखती हूँ। हाँ। वैसे काशान भाई, आप तो बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। माशाअल्लाह कहते हैं साहब। सॉरी दादो। वैसे नमीरा, माहा ने जितना अपने ड्रेस का हाइप क्रिएट किया था उतना तो कोई अच्छा नहीं है। ऐसे नहीं कहते। ठीक ही तो कह रही है, ऊंची दुकान और फीके पकवान। अच्छा, अगर पुप्पो ने आपकी ये बात सुन ली ना, आप पे मार्शल लॉ नाफिज कर देंगी। हाँ, मालूम है। अरे भाई, मेरे बेटे की मंगनी तो बहुत ही भाग्यवान साबित हुई। अरे भाई, क्या प्राइस बॉन्ड निकल आया? अरे अम्मा, अच्छा रिश्ता भी कोई प्राइस बॉन्ड से कम होता है क्या? अरे भैया, पहेलियां ना बुझवाओ, बात क्या है ये बताओ। मिसेस इम्तियाज का फोन आया है। ये कौन सी नई बात है? तुम्हारी समधन हो गई, रोज ही करती हैं वो तो। उन्होंने अपने भांजे के लिए रिश्ता भेजा है। नमीरा के लिए? अरे नहीं अम्मा, उनके भांजे को हमारी उजाला बहुत पसंद आ गई है। उजाला के लिए रिश्ता है। बहुत मुबारक हो। बैठे बिठाए मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। इसे कहते हैं सर मुंडवाते ही ओले पड़ना। काशान भाई की मंगनी तो बहुत ही मनहूस साबित हुई है मेरे लिए। कहां से आ गया ये मिसेस इम्तियाज का भांजा? मैं अरसल को बताऊं? नहीं, अभी मुनासिब नहीं रहेगा। या अल्लाह प्लीज, या अल्लाह प्लीज, बाबा ना मान जाए। हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। तो भाई, आपने क्या सोचा इस रिश्ते के बारे में? अरे रिश्ता तो वाकई अच्छा है, लेकिन नमीरा से पहले उजाला का रिश्ता कैसे कर सकता हूँ? अरे आप ही के जमाने की बातें लेकर बैठ गए। छोटी हो या बड़ी, इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन क्या? देखो, नमीरा एक हादसे से गुजरी है। इन हालात में ये फैसला नमीरा को कहीं कोई जज्बाती धचका ना पहुंचा दे। वो ये ना सोचे कि उजाला की शादी उसकी वजह से रुकी हुई है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल नमीरा इस बात पर कोई इशू बनाएगी, और उसे बनाना भी नहीं चाहिए। और वैसे भी आजकल तो अच्छे रिश्तों की काल पड़ी हुई है। हाँ, जानता हूं मैं। वैसे नमीरा है तो समझदार बच्ची। हाँ, तो फिर मसला क्या है भाई? आपको सोचना चाहिए ना। और वैसे भी इस बात की क्या गारंटी है कि इतना अच्छा रिश्ता दोबारा भी मिलेगा? अरे गारंटी तो किसी बात की नहीं। तो इसका क्या मतलब है हर चीज से हाथ खींच लें? भाई, जब तक सांस है ना, दुनिया के बिखेड़ों से कोई फरार नहीं है। आप बस हाँ कर दें। अम्मा भी राजी है इस रिश्ते से। चलो ठीक है, बुलाओ किसी दिन, उन्हें देख लेते हैं। अरे उनको क्यों बुलाएं? उन्हें तो उजाला पसंद है। हमने जाना है उनकी तरफ, उनका घर बार देखें। चलो, जो अल्लाह को मंजूर। तो ये तय है कि मेरा और तुम्हारा मिलन शायद किस्मत में नहीं। खबर के बाद मुझे लगा कि तुम मुझसे इतनी करीब आ गई हो कि तुम्हें हाथ बढ़ाकर छू लूंगा। कितनी खुशफहमी निकली मेरी।
एक तरफा मोहब्बत। हेलो। हाय, व्हाट्सएप। कैसी हो? कितने अनरोमांटिक हो ना आप। सीरियसली। व्हाट डू यू मीन? माय मीन इज कि कल ही हमारी एंगेजमेंट हुई है और कल से अब तक ना तो आपने कोई टेक्स्ट किया और ना ही कॉल की, ना कुछ कॉन्ग्रेचुलेशन दी। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं वाकई भूल गया। कंग्रेचुलेशन। नॉट लाइक दैट। लेट्स गो फॉर डिनर। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके ग्रेट। सो कल फिर हम लंच पे या डिनर पर जाते हैं, रोमांटिक सा लंच और डिनर, राइट? आई थिंक लंच वुड बी बेटर। ओके ग्रेट देन। एक बात बताओ, कल वाले आउटफिट में मैं कैसी लग रही थी? रिदा हमदानी का था और पता है आजकल का वो टॉप डिजाइनर है। हाँ, अच्छा लग रहा था। मेरी फ्रेंड्स कह रही थी कि महा तुम प्रिंसेस लग रही हो। ओह, अच्छा। और वो जो ज्वेलरी थी पापा ने बहुत प्यार से दी थी, इसीलिए मैंने आपकी तरफ से आई हुई ज्वेलरी नहीं पहनी। हेलो नमीरा, कैसी हैं आप? आप कुछ ज्यादा लेट नहीं हो गए आज? ओह, इसका मतलब आप मुझे मिस कर रही थी। शायद आप भूल रहे हैं कि हमने सैंपल लेने के लिए फैक्ट्री जाना था। अब हाँ बिल्कुल, तो लेकिन कोई बात नहीं ना, कल चले जाएंगे। लिसन जुनैद, अगर आपको ये काम सीखना है तो ये नॉन सीरियस एटीट्यूड खत्म करके प्रोफेशनल होना होगा। आई एम सॉरी, आपको तो बुरा ही लग गया। मुझे नहीं पता ना इस काम के बारे में, मैं आहिस्ता आहिस्ता करके सीख जाऊँ। एनीवेज, ये मैं ये क्या है? चेक है, किस लिए? वो टैक्स पे करना है तो मेरा शेयर है। लेकिन आंटी ने तो। मैं जानता हूँ कि आंटी ने इनकार कर दिया था, लेकिन मैं उनके इस फैसले को सपोर्ट नहीं कर सकता, तो बस ये चेक मैं देना चाहता हूँ। लेकिन देखिए, इस बिजनेस में अगर हम दोनों ने पार्टनरशिप करनी है तो इसका फायदा नुकसान इक्वली हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इंतहाई खरा इंसान हूं डीलिंग्स के मामले में, बिल्कुल खावर भाई की तरह। प्लीज। हमें फैक्ट्री जाना था, देर नहीं हो रही? जी। अच्छा, मैं आपका वेट कर रहा हूं।
कितनी बार आपको मना किया है कि खामखा अपने आप को ना थकाया करें। तुम मुझे काम कहाँ करने देती हो? जो भी काम करने की कोशिश करती हूँ तुम खुद करना शुरू कर देती हो। पूरी दुनिया में आपके अलावा मेरा है ही कौन? मैं तो सारी जिंदगी आपकी खिदमत में गुजार देना चाहती हूँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर तुम और जुनैद मेरे साथ नहीं होते तो अभी तक तो मैं पागल हो चुकी होती। तुम दोनों का बहुत बड़ा सहारा है। अल्लाह ताला अजर देगा तुम दोनों को। फिर छोड़े, ये बताएं आप ढूंढ क्या रही थी? अरे वो पता नहीं चेकबुक कहाँ रख दी, वही ढूंढ रही थी। मिल जाएगी, यहीं होगी। आप जहन पे जोर दें, आखिरी बार आपने कहाँ रखी थी? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इस ड्रॉ में मैंने 2 चेक काट के रखे थे 10-10 लाख के। मुंशी साहब को पेमेंट करनी थी किसी को। परेशान ना हो आप, मिल जाएगी। परेशानी की तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन बार बार वो फोन कर रहे हैं, उन्हें कहीं पेमेंट करनी है। अच्छा, ये फजूल काम सारे छोड़ें। आपको याद नहीं है आज आपने अपॉइंटमेंट ली हुई है डॉक्टर से, और ये अपॉइंटमेंट हमें कितनी मुश्किल से मिली है। ओह, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी कि डॉक्टर के पास जाना है। हाँ, अगर मैं याद ना दिलाऊं ना आपको तो आप खाना खाना भी भूल जाएं। अब जल्दी करें वरना कहीं डॉक्टर ना निकल जाए। अच्छा ठीक है, मैं बाद में आके चेकबुक देख लूंगी। हाँ, आकर देख लेंगे, मिल जाएगी, फिक्र ना करें। अच्छा, मैं पर्स उठा के आती हूँ। चलो। कोई प्रॉब्लम है? तो फिर इतना चुप चुप क्यों हो? और मुझे यहाँ इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलवाया? अरसल, आपने अपने पेरेंट्स से मेरे बारे में बात की? हाँ। क्या कहा उन्होंने? क्या वो मान गए? एक्चुअली घर पे एक और प्रपोजल आया हुआ है। ऐसा क्या कह दिया है माहा ने? मम्मी वो हर बात पर अपनी मर्जी चलाती है, हर बात पर। मेरे अकाउंट से 20 लाख की ट्रांजैक्शन हो गई। लेकिन मुंशी साहब ये कैसे हो सकता है? प्लीज माइंड मत करना, पर हमें इसी वक्त चलकर कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए।